यहाँ से दूध लेने आते हैं जब तो इधर देखते हैं कोई अजीब अजीब गाड़ियाँ आती हैं अंदर, गधे भी हमने खुद देखे हैं अंदर जाते हुए, और वापस आते हुए गधे नहीं देखे, अंदर जा रहे हैं वापस आ नहीं रहे। अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, देखें स्मेल आ रही है। जी जी, ये नहीं भैंसों का जो फार्म है उधर जाएं, उसकी स्मेल और है, इस गेट की स्मेल और है। हम पूछते हैं ये इधर कितने गधे क्यों आते हैं, ये कहते हैं जी हम भेजते हैं, यहाँ से फरोख्त करते हैं, ये कश्मीर का हमें बहाना दे देते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि पहाड़ी इलाके में गधे और खच्चर चलते हैं, तो यहाँ से लोग लेके जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम तो गधा देखेंगे, अगर कोई लेकर अंदर जा रहा है उससे पूछेंगे यार ये क्यों लेकर जा रहे हो और क्या माजरा क्या है, ये तो देखना चाहिए ना। हम मुसलमान हैं, शायद किसी को ना खिला रहा हो, ये अभी क्या पता किस किस को खिलाते हैं, कहाँ पे खिला रहे हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में हम मशहूर हुए हैं, इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले। यहाँ पर जब हम आते थे तो हमको बदबू महसूस हो रहा था, मगर हमने कहा कोई मला वो कुत्ता पड़ा होगा या कोई चीज़ पड़ा होगा। मगर जब ये ख़बर मैंने सुनाई तो मुझे बड़ा दुख लगा है और बड़ा अफसोस लगा है, और ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस्लामाबाद के अंदर जो गधों की फ़रोख्त गोश्त का जो कारोबार था उसको बेनकाब किया है इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने। ये वो मकाम है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, मैं एग्जैक्ट उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये संजियानी टूल प्लाजा के बिल्कुल साथ ये जगह है, इसे फार्म हाउस कहा जा सकता है। यहाँ पर ये मकरू धंधा गधों के गोश्त का जारी था, जिस पर जो है इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से छापा मारा गया और 25 मन यानी 1000 किलोग्राम के करीब जो गधे का गोश्त था वो यहाँ से बरामद किया गया। और उसके साथ साथ 40 के करीब जो गधे थे, जिंदा गधे, वो यहाँ पर बांधे हुए थे जिनको बरामद किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर कई खाले गधों की जो है वो भी मौजूद थी जिन्हें यहाँ पर जो है वो बरामद किया गया। और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से जो गधे का गोश्त था उसको तल्फ किया गया। ये बड़ी कार्रवाई थी जो इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर की गई इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से। इसी तरह अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि एक हफ्ता कबल इसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ टीमों को जो है इस पर लगाया था ताकि रंगे हाथों जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जा सके। एक हफ्ते के बाद जो है रात की तारीकी में इस जो है फार्म हाउस पर जो है वो छापा मारा गया इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से। और इसी तरह यहाँ से 25 मन के करीब यानी 1000 किलोग्राम जो है वो गधे का गोश्त बरामद किया गया। उसके साथ साथ गैर मुल्की बाशिंदा जो है वो गिरफ्तार किया गया, कस्साब जो गैर मुल्की था उसको भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया। बादशाह यहाँ पर जो चौकीदार तैनात था उसको भी गिरफ्तार करके तहकीकात का जो आगाज़ था वो शुरू कर दिया गया था। ये बड़ी कार्रवाई थी जो इस्लामाबाद में की गई इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से। जबकि डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों से इस्लामाबाद के जो बड़े और छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही थी। किसी तरह का जो है यहाँ पर 2 साल में इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम ये वो जगह है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो एग्जैक्ट ये वो जगह है जो संजियानी टूल प्लाजा के बिल्कुल साथ मौजूद है। ये मरकज़ी दरवाज़ा है जिसे सील भी कर दिया गया है। इसके अंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सामने जो है वो एक बड़ा हॉल है जिसके 2 छोटे दरवाजे हैं जिनको इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने जो है वो सील किया है। उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े एग्जॉस्ट भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अंदर जो है ये मकरू धंधा गधे के गोश्त का जो है कारोबार यहाँ पर जारी था। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का कहना है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये गोश्त जो है वो इस्लामाबाद से बाहर के इलाकों में भी यहाँ से तरसील किया जा रहा था, इस्लामाबाद के अंदर की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो गोश्त था गधे का ये बैरून मुल्क भी जो है यहाँ से सप्लाई किया जा रहा था। ताहम कुछ भी कहना अभी कबल वक्त है क्योंकि तहकीकात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और ये जानना बाकी है कि ये जो गधे के गोश्त का कारोबार था ये कहाँ कहाँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के बाहर या बैरून मुल्क जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। इस हवाले से तहकीकात जो है वो शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और उसने इस तहकीकात का जो आगाज़ है, दायरा कार है, वो वसी कर दिया है। यहाँ पे गधों का जो गोश्त पकड़ा गया उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहता हूँ ये इस्लामाबाद और इलाका है, इसमें ये काम नहीं होना चाहिए। बड़ी अफसोस की और बड़ी दुख की बात है जो ये मेन GT रोड के बिल्कुल साथ ही ये काम हो रहा था। यहाँ पर जब हम आते थे तो हमको बदबू महसूस हो रहा था, मगर हमने कहा कोई मला वो कुत्ता पड़ा होगा या कोई चीज़ पड़ा होगा। मगर जब ये ख़बर मैंने सुनाई तो मुझे बड़ा दुख लगा है और बड़ा अफसोस लगा है, और ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलखिलाफा इलाका है, मतलब इधर अच्छे अच्छे लोग लेते हैं, ख़ानदानी लोग लेते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों को सख्त न सख्त
सज़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर शहरियों का कहना है कि उन्हें ये मालूमात तो नहीं है कि ये गधे का गोश्त कहाँ जाता था, ताहम उनका ये कहना है कि ये हमारी गुजरगाह ज़रूर थी, दिन में कई दफ़ा यहाँ से गुजरते थे, लेकिन यहाँ पे जो स्मेल थी वो हमेशा महसूस की गई। इस वक्त भी खासी बदबू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ के कुछ मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो इस बारे में इल्म रखते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर जो धंधा हो रहा था गधों का गोश्त यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा था, आपको इस हवाले से कोई इल्म था? बस यही है कि हम इधर आते हैं दूध लेने के लिए, तो यहाँ पे बहुत स्मेल भी थी। दूध लेने कहाँ से? ये साथ वाले गोदाम से जी, इनका भैंसें रखी हुई हैं इधर, तो हम पार सामने रहते हैं, इधर किराएदार हैं, तो यहाँ से दूध लेने आते हैं जब, तो इधर देखते हैं कोई अजीब अजीब गाड़ियाँ आती हैं अंदर, और गधे भी हमने खुद देखे हैं अंदर जाते हुए, और वापस आते हुए गधे नहीं देखे, अंदर जा रहे हैं वापस आ नहीं रहे। हमने किसी से पूछा है ये किधर जाते हैं, ये लोग कहते हैं गलगैत बल्दिस्तान हम बेचते हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में बेचते हैं हम। तो हमें तो इतना जब देखा है उस दिन इधर रश लगी हुई थी, तो हम आए हैं, पुलिस वाले थे और महकमे के बंदे थे साहब, वो साहब इधर देखा है जब अंदर से वो गोश्त उठा के ले रहे थे। एक चाइनीज़ था, वो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे ना साहब, ये कैसे मुसलमान है, कलमा भी पढ़ते हैं नबी का, आले रसूल को भी मानते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये हराम गोश्त, इसमें पाकिस्तान का मुसलमान खुद शामिल है ना इसमें। बाहर का जो, अगर मैं पेशावर में जाके मैं कोई गलत काम अकेला तो नहीं कर सकूंगा ना, मेरे साथ पेशावर के लोग होंगे तो मैं करूंगा। अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, देखें स्मेल आ रही है जी जी। ये नहीं, भैंसों का जो फार्म है उधर जाएं, उसकी स्मेल और है, इस गेट की स्मेल और है, ये रोजाना इधर होता था काफी अरसे से। आपका ये कहना है कि आपने यहाँ से गधे जाते हुए देखे हैं, तो क्या आपने कभी किसी माला हुकाम को बताने की कोशिश नहीं की? बस असल में यही हम पूछते थे ना, हम तो किराएदार थे ना, हम पूछते हैं ये इधर कितने गधे क्यों आते हैं, ये कहते हैं जी हम बेचते हैं, यहाँ से फ़रोख्त करते हैं, ये कश्मीर का हमें बाना दे देते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि पहाड़ी इलाके में गधे और खच्चर चलते हैं, तो यहाँ से लोग लेके जाते हैं, लेकिन इसके पहले अभी भी जो देखें आपको भी आ रही होगी स्मेल, और मुझे भी आ रही है। खुदा वास्ते करके ऐसे लोगों को सजा दें, मेहरबानी करें। हम 1 किलो गोश्त लेने के लिए अभी किधर जाएंगे, 50 दुकान घूमेंगे, फिर हम गोश्त लेंगे, अभी लेना ही बंद कर दिया। क्या किसी कसाई की दुकान के भी जाएंगे तो वो गोश्त उसके पास जो ज़बह खाने से आता है उसका हमें नहीं पता है वो हलाल है, जानवर या हराम है, ठीक है। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें, हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ें, उनको सजा दें और ये बंद करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह मेरे साथ एक और यहाँ पर जो मकामी फ़र्द हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या खबर रखते हैं। जी आप बताइएगा, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है, कभी आपने कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पे महसूस की? सर हमने तो दिन को तो कभी भी नहीं देखा, बात है रात को ये जो भी होते हैं ना गंदे काम, जो गलत काम है, ये तो रात को ही होते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान हैं। हम तो गद्दा देखेंगे, अगर कोई लेकर अंदर जा रहा है उससे पूछेंगे यार ये क्यों लेकर जा रहे हो और क्या माजरा क्या है, ये तो देखना चाहिए ना। हम मुसलमान हैं, शायद किसी को ना खिला रहा हो, ये अभी क्या पता किस किस को खिलाते हैं, कहाँ पे खिला रहे हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में हम मशहूर हुए हैं, इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं ना। हमने तो ये काम तो होने भी नहीं देते, अगर पता भी हो तो हम उसको पूछें यार क्यों कर रहे हो, हम खुद इत्तला करें, 15 पे कॉल करें, क्योंकि हमें जो जितनी पता होती है उतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी ये बात है हमारे लिए कि हमारी बहुत बेइज्जती है। आज बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामाबाद बदनाम हो गया। इससे कब लाहौर के हवाले से खबरें सुना करते थे कि गधे का गोश्त जो है वहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, इस पर मुकम्मल तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और वो मज़ीद जो मुजरमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि ये गोश्त किन किन एरियाज़ के अंदर कहाँ पर फ़रोख्त हो रहा था, उस हवाले से जो है मुकम्मल तहकीकात के लिए जो है इस्लामाबाद पुलिस ने अपना दायरा वसी जो है कर दिया है।